अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की जो हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम वियतनाम में कॉफ़ी क्यों यूनिक है, इसके थोड़े कुछ अहम पॉइंट हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वियतनाम में कौन सी चीज़ है जो कॉफ़ी को ज़्यादा यूनिक बनाती है। जो फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि रोबिस्टा कॉफ़ी बीन्स, जो मेन इसका पॉइंट है वो यही है कि जो रोबिस्टा कॉफ़ी है ये किस्म का बीन्स होते हैं जो कि वियतनाम में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से यूज़ की जाती है। ये प्राइमरी कॉफ़ी बीन यूज़ होते हैं वियतनाम में, ये जो कि दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अरेबिक बीन्स फाउंड इन मैनी अदर कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन्स, जो कि रोबिस्टा जो है ना बीन्स है ना वो स्ट्रॉन्ग और बीटर फ्लेवर और हायर कॉफ़ीन जो कंटेंट होता है वो इसमें यूज़ होता है, जो कि वियतनाम में कॉफ़ी है ना बुनियादी जो है वो करैक्टर्स है। और जो इसका रोस्टिंग स्टाइल है, दूसरा ऑप्शन वो जो है वो है इसका रोस्टिंग स्टाइल। वियतनाम जो ऑफ़न यूज़ करते हैं वो कॉफ़ी, उनमें जो रोस्टिंग होती है वो बहुत डार्क कलर की होती है। ये डार्क कलर इसको बुनियादी जो जायका और इसका जो कड़वापन थोड़ा सा होता है उसको टेस्ट मुहैया करता है, वो इसका डार्कपन ही कहता है जो इसका। तो देन इसका सेकंड पॉइंट फिनिश हुआ कि रोस्टिंग स्टाइल जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ होती है। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये इसका है कि ये जो एक किस्म का ब्लेंडिंग विद चिकोरी, जो एक किस्म का ये फ्लावर है जो कि ब्लू कलर का फ्लावर होता है। और ये नेटिव यूरोप में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ब्लू फ्लावर्ड प्लांट होता है एक किस्म का, ये इसके साथ ये है वो हरा कॉफ़ी जो वियतनाम में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके साथ इसको सर्व करना, इसकी जो रूट्स होती हैं उनको इसमें कॉफ़ी के अंदर डालकर लकड़ी की तरह की होती हैं रूट्स, वो चिकोरी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये रोबस्टा कॉफ़ी में कड़वापन को कम करता है क्योंकि ये कड़वी ज़्यादा होती है, इसको रोस्टिंग की वजह से, तो ये इसमें शामिल करिए तो इसका कड़वापन कम हो जाता है। नंबर 4 जो इसका पॉइंट है वो है कि डिप ब्रोइंग मेथड, कि ये मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें वियतनाम में कॉफ़ी के लिए यूज़ हो ड्रिप फिल्टर सिस्टम कालिडा फिन यूज़ होता है। द फिन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटल, जो इसका चैम्बर है ना उसको यूज़ होता है, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसको कॉफ़ी के कप के ऊपर रखा जाता है और देन इसमें जो कॉफ़ी है ना वो ऐड की जाती है, तो वो उसको छन के ना बाहर आहिस्ता आहिस्ता कप के अंदर आ जाती है। ये आहिस्ता भरने वाले अमल के सबब से कॉफ़ी का मुकम्मल जो है ना वो कॉफ़ी का मुकम्मल जो है कप बनता है और इस नतीजे में एक मजबूत और मुख्तलिफ जो है ना वो अच्छा सा बेयरिंग मेथड जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेयरिंग मेथड से आहिस्ता आहिस्ता जो कॉफ़ी होती है वो बहुत ही अच्छी और ज़्यादा बेयरिंग होती है बनिस्बत दूसरे के। और इसका जो नंबर 5 है वो है स्वीट कंडेंस मिल्क। वियतनाम कॉफ़ी में अक्सर ज़्यादा जो होता है वो यही स्वीट विद जो स्वीटनेस यूज़ होती है वो कंडेंस मिल्क के साथ होता है, ऐड होती है। ये ना सिर्फ इसमें स्वीटनेस ऐड करता है कंडेंस मिल्क, बल्कि इसको क्रीमी टेक्सचर भी देता है। और ये जो है ये जो तरकीब है वो तब यूज़ होगी जब ना 20वीं सदी में जो है ना मिल्क की शॉर्टेज हो गई थी वियतनाम में, तो ये कम्बिनेशन जो है वो तब से बना होगा इसका कंडेंस मिल्क का एंड स्वीटनेस का। तो ये बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग जो है वो इससे जो कॉफ़ी बनती है, जिसको आमतौर पर आइस कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा वियतनाम में मशहूर होगी। तो ये कंडेंस मिल्क और स्वीटनेस का कॉम्बिनेशन तब से ही स्टार्ट हो गया जब इसमें वियतनाम में मिल्क की शॉर्टेज हुई थी। तो देन जो नंबर 6 है वो हैगा आइस कॉफ़ी। जो वियतनाम बहुत ज़्यादा जो आइस कॉफ़ी है वो यूज़ करते हैं, स्पेशली आइस के साथ यूज़ होती है, स्पेशली इन हॉट वेदर में। कि ये एक तो ये रिफ़्रेशिंग बनाती है कॉफ़ी को, कोल्ड ब्रू को, और बाकी ये इंजॉय करते हैं कॉफ़ी। तो नंबर जो 7 है वो बहुत ज़्यादा यूनिकनेस है क्योंकि इसमें जो है वो कॉफ़ी को एग के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जो हैनोई इज़ फेमस फॉर इट्स एग कॉफ़ी नोन एज कॉफ़ी ट्रंक। इट मेड वीपिंग, जो है ना एग्स की जर्दी को वीप करके देन उसको कंडेंस और मिल्क और स्वीटनेस को ऐड करके और इसका बहुत सारा कस्टर्ड के जैसा इसकी टॉपिंग की जाती है कॉफ़ी की। तो ये यूनिक सी प्रिपरेशन जो है ना ये एड स्वीट्स एंड क्रीमी टेक्सचर देती है कॉफ़ी को। और नंबर 8 है वो रिलीजन वेरिएशन। डिफरेंट रीजन इन
वियतनाम हैव देयर ओन वेरिएशन ऑफ कॉफ़ी। फॉर एग्जांपल जो है वो सेंट्रल जो हाईलैंड्स है वो रीजन है वो हाई क्वालिटी के रोबस्टा कॉफ़ी बीन के लिए मशहूर है, और जो नॉर्थ है वो इसकी एग कॉफ़ी की जो मतलब रेसिपी है उसके लिए मशहूर है। और नंबर 9 है वो है कल्चर ट्रेडिशनल। कॉफ़ी प्ले बुनियादी रोल इन वियतनाम फॉर इट्स आल्सो कल्चर, क्योंकि मैं बहुत से पीपल इंजॉय करते हैं कॉफ़ी को, दिन अपनी मॉर्निंग की शुरुआत वो कॉफ़ी से करते हैं। लेकिन जो मेन इसका है वो यही है कि कॉफ़ी ये ट्रेडिशनल के तौर पर भी वहाँ बहुत फेमस है कि कॉफ़ी को अगर मेहमानों के ऊपर या फ्रेंड व फैमिली में कॉफ़ी को सर्व करना जो वो आम बुनियादी बात समझी जाती है, वियतनाम में ज़रूरी समझा जाता है। और जो इसकी समरी है, इन्हें समरी वो यही है कि वियतनाम में जो कॉफ़ी की यूनिकनेस वही है रोबस्टा कॉफ़ी बीन और डार्क रोस्टिंग और कचौरी ब्लेंडिंग और ड्रिप बियरिंग इसका और स्वीट कंडेंस्ड मिल्क। दे ये 4 जो है जो 9 पॉइंट्स ये मेन है इसको कॉफ़ी को यूनिक बनाने के, जो कि अदर कंट्री से वियतनाम की कॉफ़ी क्यों यूनिक है, यही जो इसके 9 पॉइंट है वही इसको यूनिक बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।